नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा टेम्परामेंट के बारे में। टेम्परामेंट यानी प्रकृति। किसी मनुष्य की हेल्थ उसकी प्रकृति पर बहुत ज़्यादा निर्भर होती है। हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी टेम्परामेंट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। टेम्परामेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट करके आप पेशेंट को जब देते हो तो पेशेंट कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। हमारा टेम्परामेंट तैयार होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। पहली, हमारे पेरेंट्स यानी हमारे माता पिता, यानी माँ का टेम्परामेंट और पिता का टेम्परामेंट मिलके बच्चे का टेम्परामेंट तैयार होता है। और हमारा दूसरा है फैक्टर, वो है इन्वायरमेंट, यानी हमारा परिधि जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे हमारा एरिया, हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा स्टेट, हमारा जिला, यानी जिस वातावरण में जिस प्रकृति में हम रहते हैं उस पर भी हमारा टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। जैसे साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन या गुजरात, राजस्थान जैसे एरिया है, इन एरियाज़ का अलग अलग लोगों का अलग अलग टेम्परामेंट पाया जाता है। एक्चुअली टेम्परामेंट अगर देखा जाए तो टेम्परामेंट दो ही प्रकार के होते हैं। मेन टेम्परामेंट दो ही प्रकार के हैं। और टेम्परामेंट ये समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है दोस्तों। इसे आप समझ लीजिए, आपकी प्रैक्टिस में इसका बहुत हेल्प होगा। आप टेम्परामेंट से आप किसी भी पेशेंट की बिना बताए आप डिजीज पता कर सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। आप सिर्फ टेम्परामेंटल मेडिसिन दे के उसको ठीक कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परामेंट। मेन टेम्परामेंट दो ही होते हैं, एक होता है सैंग्विनी और दूसरा होता है लिम्फेटिक। बाकी टेम्परामेंट इन दोनों को मिक्स होने के कारण डेवलप होते हैं। सैंग्विनी अगर डोमिनेंट होता है और लिम्फेटिक कम होता है तो उसे नर्वाइन टेम्परामेंट कहा जाता है। और उसी तरह ठीक लिम्फेटिक डोमिनेंट होता है, लिम्फेटिक टेम्परामेंट, और सैंग्विनी कम होता है तो उसे बिलियस टेम्परामेंट कहा जाता है। और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैंग्विनी टेम्परामेंट के बारे में, जिसके लगभग अप्रोक्सीमेटली 10% लोग दुनिया में पाए जाते हैं। सैंग्विनी टेम्परामेंट के लोग दिखने में टॉल और फेयर होते हैं, दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, मेंटली शार्प होते हैं, और उसके होठ बहुत ही पतले होते हैं। हार्ड हैंड एंड लेग्स उसके बहुत लंबे होते हैं। उसके हेयर्स थिन और ब्राउन कलर के होते हैं। बॉडी उसकी लीन थिन होती है और मसल्स एकदम वीक होती है। मेंटली सैंग्विनी टेम्परामेंट का पेशेंट बहुत ही एक्टिव होता है, नॉलेज सीकर होता है, हर प्रकार के नॉलेज को सीखने की कोशिश करता है, स्वीट टॉकर होता है, मीठा बोलने वाला, फ्रेंडली बिहेवियर वाला होता है, और गुड स्पीकर भी होता है। वो एकदम मीठी मीठी बातें करता है और क्रिएटिव माइंड का होता है। मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की सोचते रहता है और नया करने की जिद में रहता है। वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर का होता है, लेकिन इसका एंगर बहुत ही वायलेंट होता है। उसको जब गुस्सा आता है तो उसे तोड़ने फोड़ने पर उतर आ जाता है। सैंग्विनी टेम्परामेंट ब्लड से जुड़ा होता है, इसलिए इसे हमेशा ब्लड रिलेटेड डिसीज होती है। ब्लड सर्कुलेशन में कंजेशन के कारण जो डिसीज़ होती है वो सभी इसमें पाई जाती है। उसकी पल्स बहुत ही रैपिड होती है और उसका एपेटाइट एकदम एबनॉर्मल होता है। इतना एक्टिव होने के बाद भी उसको स्लीपनेसनेस की होती है, नींद उसको बिल्कुल कम आती है। ऐसे पेशेंट में हाई बीपी या लो बीपी हमेशा देखने को मिलता है। हार्ट की डिसीजेज और ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉमनली ऐसे पेशेंट में देखे जाते हैं। सैंग्विनी टेम्परामेंट में आपको हमेशा S2A1 A2 A3 जैसी मेडिसिन का उपयोग करना पड़ेगा और BE इलेक्ट्रिसिटी जैसे मेडिसिन का उपयोग करना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिम्फेटिक टेम्परामेंट। लिम्फेटिक टेम्परामेंट रस प्रकृति। लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पेशेंट्स डार्क कलर का होता है, हेयर उसकी ब्लैक होते हैं, हाइट कम होती है लेकिन बॉडी बहुत ही स्ट्रांग होती है। उसको ब्रॉड फेस होता है और थिक लिप्स होते हैं, डल कैरेक्टर का होता है, सैंग्विनी जैसा एक्टिव नहीं होता, शॉर्ट हैंड्स होते हैं और शॉर्ट फीट्स भी होते हैं, खाते पीते घर का होता है और ओबेस होता है। उसके एब्डोमेन, थाइस रीजन में और बटॉक्स में बहुत ही हार्ड होते हैं। मेंटली लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पेशेंट बहुत ही स्लगिश होता है, डिसओरिएंटेड होता है और उसका स्ट्रॉन्ग हेड होता है। एंगर उसका सप्रेस्ड होता है, इसलिए इसे एंगर सप्रेशन की बहुत सारी डिसीज पाई जाती है। इसका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से डिस्टर्ब हुआ होता रहता है। इसको जो भी डिसीज होती है वो लिम्फ के वाइटेशन के कारण होती है, उसके कारण डेवलप होती है। दुनिया भर इसी टेम्परामेंट के लगभग 90% से भी ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। इसका डाइजेशन बहुत ही स्लो पाया जाता है। इसमें एलर्जिक डिसीजेज होती है, कोल्ड और स्नीजिंग की प्रॉब्लम्स को हमेशा होती रहती है। स्किन डिसीज के साथ साथ इसको ग्लैंडुलर डिस्टर्बेंसेस भी होती रहती है, और जैसे लिम्फोमा, हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारी ऐसी बार बार होती रहती है। स्लो डाइजेशन के कारण इसे फैट का डिपोजिशन भी होता है और ये बहुत ही ओबेस हो जाता है, उसको ओबेसिटी भी होती है। यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ रहता है और आर फैक्टर भी बहुत बढ़ जाता है, इसलिए इसको रूमेटिज्म की भी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है।
उसको ब्लाइंड पाइल्स भी होती रहती है। ब्रीडिंग पाइल्स तो सैंगुइनरी टेम्परामेंट में होती है। उसकी पल्स रेट बहुत ही स्लो होती है और वूपिंग कफ, एमनोरिया, ल्यूकोरिया जैसी डिसीज भी इसमें पाई जाती है। लिम्फेटिक टेम्परामेंट में आप हमेशा S1, S5, S6, F1, F2 जैसी मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं और REY जैसी इलेक्ट्रिसिटीज़ का उपयोग कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम बिलियस टेम्परामेंट। बिलियस टेम्परामेंट यानी पित्त प्रकृति, जिसमें लिम्फेटिक टेम्परामेंट डोमिनेंट होता है या बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 70 to 80% तक होता है, और सैंगुइनरी टेम्परामेंट बहुत कम होता है, लगभग 30 to 20% तक होता है, जैसे साउथ इंडियन पीपल स्पेशली। वो बिलियस टेम्परामेंट का पेशेंट बहुत ही हार्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। पूरा लिम्फेटिक टेम्परामेंट का कैरेक्टर होता है इसमें, लेकिन डिजीजेस सभी पित्त से जुड़ी होती है, यानी बिलियस नेचर की होती है, बिलियस नेचर पाया जाता है इसमें। उसकी आइज स्लाइटली येलो होती है, सांवले कलर की होती है, मेहनती होते हैं, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर मिक्स टेम्परामेंट के पाए जाते हैं। इन लोगों में हमेशा एसिडिटी, खट्टी डकारें आना, रक्त की कमी होना यानी अनीमिया, हाथों पैरों में जलन होना, आइज, टंग, फेस येलो होती है और पल्स बहुत ही तेज होती है। बिलियस टेम्परामेंट के पेशेंट में थोड़ी भी गर्मी सहन नहीं होती और इसे बार बार डायरिया हो जाता है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं नर्वाइन टेम्परामेंट। नर्वाइन टेम्परामेंट यानी वात प्रकृति, जिसे संज्ञानी टेम्परामेंट डोमिनेंट होता है और लगभग 70 to 80% होता है, और लिम्फेटिक टेम्परामेंट कम होता है, यानी 30 to 20% तक होता है। यह न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें, नर्वाइन टेम्परामेंट में। पढ़ने में बहुत ही होशियार होते हैं, लेकिन शरीर से एकदम कमज़ोर होते हैं। इस टेम्परामेंट में कोई भी स्टेज अनकंट्रोल हो सकती है। यह कोई भी चीज़ बढ़ सकती है और कोई भी चीज़ घट सकती है। नर्वाइन टेम्परामेंट के पेशेंट में गिडीनेस यानी चक्कर आना जैसी बीमारियां पाई जाती है, बार बार चक्कर आना और अधिक थकान महसूस होना यानी टायर्डनेस महसूस होना। नर्वाइन टेम्परामेंट के पेशेंट आसानी से पहचाना जा सकता है। वो अपने आप से ही बातें करता रहता है और सिर पर हाथ रखकर बैठा रहता है। इन दोनों टेम्परामेंट, बिलियस और नर्वाइन के फिजिकल डिजनरेटिव एंड डिस्ट्रक्शन डिसीजेस देखी जाती है। इन लोगों में पैथोलॉजिकल चेंजेस देखे जाते हैं, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देखे जाते हैं। इन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए आपको हमेशा D6, D7 या D8 में मेडिसिन देना पड़ेगा। इन दोनों टेम्परामेंट में, बिलियस और नर्वाइन में, ट्रीटमेंट करने के लिए दोनों प्रकार की मेडिसिन का उपयोग करना पड़ता है। और इन टेम्परामेंट में जनरली स्ट्रक्चर चेंजेस होने के कारण इसलिए कैंसरस ग्रुप की भी सपोर्ट लेना पड़ता है, और इन टेम्परामेंट को बैलेंस करने के लिए WE का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो ये हो गए दोस्तों हमारा टेम्परामेंट के बारे में। हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।